Hey guys, I wanted to tell you about something that I'm really excited about. There is a new version of सोशल मीडिया के जरिए अपने करोड़ों चाहने वालों को अपना मैसेज देती ये हैं मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट, जिनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेताब रहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी टेलर एलिसन स्विफ्ट एक अमेरिकी सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। इसके अलावा वो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस और बिजनेस वूमेन भी हैं। 13 दिसंबर 1989 को अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के रीडिंग में जन्मी टेलर स्विफ्ट पॉप, सिंथ पॉप, कंट्री और कंट्री पॉप जैसे गानों के लिए जानी जाती हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस में है। सुपरहिट एल्बम रेड, 1989, रेपुटेशन और लवर से लोगों को अपना दीवाना बना चुकी टेलर स्विफ्ट का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी 4 बार अलग अलग रिकॉर्ड के लिए दर्ज हो चुका है। 32 वर्षीय टेलर स्विफ्ट के पिता स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, जबकि मां एंड्रिया स्विफ्ट हाउसवाइफ थी। टेलर का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम ऑस्टिन है। टेलर की दादी एक ओपेरा सिंगर और टीवी होस्ट थीं, जिनका टेलर के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। टेलर ने अपनी शुरुआती शिक्षा एल वर्निया मॉन्टेंसरी स्कूल से की, लेकिन बाद में उनका परिवार पेंसिल्वेनिया के व्योमिसिंग शहर शिफ्ट हो गया। शहर बदलने के बाद टेलर ने व्योमिसिंग एरिया हाई स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई की। टेलर को बचपन से ही संगीत का शौक था। इसके अलावा वो लिखती भी बहुत अच्छा थी। उन्होंने केवल 9 वर्ष की उम्र में ही नेशनल पोएट्री कॉन्टेस्ट जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 5 फुट 10 इंच लंबी टेलर अभिनय और संगीत सीखने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जाती रहती थी। वीकेंड्स पर वो वहाँ लोकल फेस्टिवल्स और इवेंट्स में परफॉर्म करती थी। इसके चलते जल्द ही संगीत जगत में उनकी अच्छी पकड़ बन गई। वो जब 11 साल की थी तब अपनी माँ के साथ एक म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी नेशविल के पास गई, जहाँ उन्होंने अपने गानों के रिकॉर्डिंग टेप उन्हें सुनाए, लेकिन नेशविल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। टेलर के लिए ये एक सेटबैक ज़रूर था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना लकी यू लिखा। वर्ष 2003 में टेलर ने न्यूयॉर्क के म्यूजिक मैनेजर डैन डेमेट्रो के साथ काम शुरू किया। यहाँ से उनका म्यूजिक करियर चल निकला। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान उन्हें रिजेक्ट करने वाली म्यूजिक कंपनी नेशविल ने उन्हें बुलाकर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो अपने पिता के साथ नेशविल के ऑफिस आ गईं। इसी दौरान उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। नेशविल में काम करते हुए उन्होंने कई मशहूर संगीतकारों और गायकों के साथ काम किया। इस दौरान वो लेखन की बारीकियां भी सीख रही थी। वर्ष 2005 में टेलर ने बिग मशीन रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यहाँ उन्होंने खुद के पहले स्टूडियो एल्बम पर भी काम शुरू किया। वर्ष 2006 में उन्होंने अपना पहला एल्बम टेलर स्विफ्ट रिलीज़ किया। ये एल्बम बिलबोर्ड टॉप 200 लिस्ट में 5वें नंबर पर रहा और 157 हफ्तों तक ये बिलबोर्ड के चार्ट में बना रहा। 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार इस एल्बम की 7.7 मिलियन कॉपी बेची जा चुकी थी। टेलर को उनके पहले एल्बम के लिए आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स जैसे कई अवार्ड्स मिले। वर्ष 2008 में उनका दूसरा एल्बम फियरलेस रिलीज़ हुआ। ये 2009 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बना। इसके बाद टेलर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके द्वारा लिखे और गाए गए गाने सफलता की गारंटी बन गए। उन्होंने अपने कुछ गाने तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को ही डेडिकेट किए, जैसे कि वी आर नेवर एवर, गेटिंग बैक टुगेदर, स्टाइल, माइन और बैक टू डिसम्बर आदि। थिएटर की शौकीन टेलर खुद को सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने वर्ष 2009 में वैलेंटाइंस डे से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। वो टीवी शो और इवेंट्स भी होस्ट करने लगी। आगे भी उनके कई एल्बम आए और लोगों ने उनके हर एल्बम, हर गाने को पहले से ज़्यादा प्यार दिया। टेलर स्विफ्ट अभी तक 10 ग्रैमी अवार्ड्स, 19 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, MTV म्यूजिक अवार्ड्स और पीपल्स चॉइस अवार्ड सहित अनेक अवार्ड्स जीत चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।